ओम श्री राम रामाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री सीतारामाभ्यां नमः। मित्रों, कल आपने सुना कि भगवान प्रभु श्री राम जी के अवतार का कारण, भगवान प्रभु श्री राम जी के अवतार का जो पहला कारण था वह नारद द्वारा दिए गया श्राप था, जिसमें नारद जी भगवान प्रभु श्री राम जी को श्राप देते हैं कि जिस रूप को धरकर तुमने मेरा हंसी उड़ाई है, तुम उसी रूप को प्राप्त करोगे और जिस तरह से तुमने मेरे को विवाह नहीं होने दिया है, उसी प्रकार तुम भी पत्नी के वियोग में दुखी रहोगे। तो पहला कारण नारद जी का श्राप था और भगवान का दूसरा कारण विष्णु, जिस वजह से भगवान जन्म रहित निर्गुण और रूप रहित ब्रह्मा अयोध्यापुरी के राजा बने थे। प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और अति सुंदर है। स्वाम्भुव मनु और सतरूपा, जिनते भे नर श्रेष्ठी अनुपा। दंपति धर्म आचरण नीका, आजहूँ गाव श्रुति जिनके लीका। शाम्भु मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा से मनुष्यों की यह सृष्टि हुई। इन दोनों पति पत्नी मनु और शत्रुपा के धर्म और आचरण इतने अच्छे थे कि आज भी वेद उनकी मर्यादा का गान करते हैं। मनु और शत्रुपा के पुत्र थे उत्तानपाद, और उत्तानपाद के पुत्र हुए ध्रुव जी। मनु जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराणों में भी हुई है। उनकी कन्या देवहूति कर्दम मुनि की पत्नी बनी और उन्होंने दीनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल को अपने गर्भ में धारण किया। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण कपिल मुनि ने सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया। उन स्वाम्भु मनु जी ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा का पालन किया। जब बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से फिर भी उनको वैराग्य नहीं हुआ। यह सोचकर मनु और शत्रुपा जी के मन में बड़ा दुख हुआ कि भगवान की भक्ति किए बिना मेरा जन्म यूं ही चला जाएगा। तब मनु जी और शत्रुपा जी ने अपने पुत्र को राज्य देकर वन को चल दिए। अति पवित्र और साधकों को सिद्ध देने वाला श्रेष्ठ तीर्थ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है। नैमिषारण्य में मुनि और सिद्ध रहते हैं। राजा मनु हृदय में प्रसन्न होकर वहीं चले। मार्ग में जाते हुए दोनों ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण करके जा रहे हों। चलते चलते मनु और शत्रुपा जी गोमती के किनारे जा पहुंचे और वहां पहुंचकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया तथा धर्म धुरंधर राजश्री जानकर अनेक सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। मुनियों ने आदर पूर्वक सभी सुंदर तीर्थ उनको दिखा दिए। उनका शरीर दुर्बल हो गया था,
वे मुनियों के से वस्त्र धारण करते थे और संत समाज में नित्य पुराण सुनते थे। उन्होंने द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रेम सहित जप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन दोनों का मन रम गया और वे दोनों साग फल और कंद का आहार करते थे। सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते थे और फिर वे श्री हरि के तप करने लगे और मूल फल को त्याग कर केवल जल पर ही रहने लगे। मनु और शत्रुपा के हृदय में सदा ही यही अभिलाषा बनी रहती थी कि हम उन परम प्रभु को अपनी आंखों से कैसे देखेंगे, जो निर्गुण अखंड अनंत और अनादि हैं तथा ब्रह्म ज्ञानी वे तत्ववेत्ता लोग जिनका चिंतन करते हैं, जिन्हें वेद नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम हैं एवं जिनके अंश से अनेक शिव ब्रह्मा और विष्णु प्रकट होते हैं, ऐसे प्रभु भी सेवक के वश में हैं और भक्तों के लिए लीला विग्रह धारण करते हैं। मनु और शत्रुपा कहते हैं कि यदि वेदों का यह वचन सत्य है तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। और इस प्रकार जल का आहार करके तप करते हुए मनु और शत्रुपा को 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष वे सिर्फ वायु के साथ ही जीवित रहे और 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया। उसके बाद वे सिर्फ एक पैर पर खड़े रहे। उनका तप देखकर ब्रह्मा विष्णु और शिव जी अनेक बार मनु जी के पास आए। उन्होंने मनु जी को अनेक प्रकार से लालच दिया और कहा कि तुम जो मांगते हो वह वर मांगो। पर धैर्यवान राजा रानी अपने तप से नहीं डिगे। मनु और शत्रुपा अपने तप में ही लगे रहे। यद्यपि मनु और शत्रुपा का शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया, फिर भी उनके मन में तनिक भी पीड़ा नहीं हुई। प्रभु ने तपस्वी मनु और शत्रुपा को निज दास जाना। तब परम गंभीर और कृपा रूपी है आकाशवाणी हुई कि आप वर मांगो। मुर्दे को जीवित कर देने वाली यह सुंदर वाणी जब कानों के छेदों से होकर मनु और शत्रुपा के हृदय में पहुंची, तब मनु और शत्रुपा के शरीर सुंदर और हष्टपुष्ट हो गए। अमृत के समान वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मनु जी ने दंडवत करते हुए वो कहा कि हे प्रभु, आप सेवकों के लिए कल्पवृक्ष और कामधेनु हैं। आपकी चरण रज की ब्रह्मा विष्णु और शिव जी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने से ही सुलभ हैं तथा सब सुखों के देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। हे अनाथों का कल्याण करने वाले प्रभु, यदि आपका हम लोगों पर स्नेह है तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है और जिसकी प्राप्ति के लिए मुनिजन यत्न करते हैं, जो काकभूषणी के मन रूपी मानसरोवर में विहार करने वाला हंस है तथा सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं, हे शरणागतों के दुख हरता प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम आपके उसी रूप को नेत्र भर कर देख सकें। मनु और शत्रुपा जी के कोमल विनम्र और प्रेम रस से डूबे हुए वचन सुनकर भगवान अति प्रसन्न हुए। भगवान को उनके वचन अत्यंत प्रिय लगे। भक्त वत्सल कृपा निधान समस्त विश्व में व्यापक सर्वसमर्थ भगवान प्रकट हो गए। भगवान के नीले कमल, नीलमणि और नीले जलयुक्त मेघ के समान श्याम वर्ण शरीर की शोभा देखकर कामदेव भी ले जाते हैं। उनका मुख शरद के चंद्रमा की छवि के समान था। गाल और ठोड़ी अत्यंत सुंदर थे
गला शंख के समान त्रिरेखा युक्त था, लाल होठ, दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे तथा उनकी हंसी चंद्रमा की किरणों को भी नीचा दिखाने वाली थी। नेत्रों की छवि खिले हुए कमल के समान सुंदर थी, मनोहर चितवन मन को अत्यंत प्यारी लगती थी। भगवान की टेढ़ी भौहें कामदेव के धनुष की शोभा को भी हरने वाली थी और ललाट पर प्रकाश में तिलक था। भगवान के कानों में मछली के आकार के कुंडल और सिर पर मुकुट शोभायमान था। भगवान के घुंघराले काले बाल ऐसे सघन थे मानो भौरों के झुंड हों। भगवान के हृदय पर श्रीवत्स सुंदर वनमाला, रत्न जड़ित हार और मणियों के आभूषण सुशोभित थे। भगवान की सिंह के समान गर्दन थी, सुंदर जनेऊ था, भुजाओं के गहने भी सुंदर थे। भगवान की हाथी की सूंड के समान सुंदर भुजदंड थे और कमर में तरकश और हाथ में बाण और धनुष थे। पीतांबर बिजली की ले जाने वाला था और भगवान के पेट पर सुंदर त्रिवली थी। भगवान की नाभि इतनी मनोहर थी मानो यमुना जी के भवों की छवि को छीन देगी, जिनमें मुनियों के मन रूपी भौरे बसते हैं। भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि जगत की मूल कारण रूपा आदि शक्ति जानकी जी से शोभित है, जिनके अंश से गुणों की खान लक्ष्मी, पार्वती और ब्राह्मणी उत्पन्न होती हैं तथा जिनकी भौं के इशारे से ही जगत की रचना हो जाती है, वही सीता जी श्री रामचंद्र जी के बाएं ओर स्थित है। शोभा के समुद्र श्री हरि के उस रूप को देखकर मनु और शत्रुपा पल के रोककर उनको एक टक लगाकर देखते रहे। उस अनुपम रूप को देखकर वे आदर सहित देख रहे थे और देखते देखते इन्हें अगाते नहीं थे। आनंद के कारण उनके अपने तन की भी शुद्धि नहीं रही और वे हाथों से भगवान के चरण थामकर भूमि पर गिर पड़े। प्रभु ने अपने कर कमलों से उनके मस्तक का स्पर्श किया और उन्हें ऊपर उठाया। फिर भगवान बोले कि मुझे प्रसन्न जानकर और दानी मानकर जो आपके मन की भाए वही वर मांग लो। प्रभु के ऐसे वचन सुनकर मनु और शत्रुपा दोनों हाथ जोड़कर धैर्य पूर्वक कोमल वाणी से बोले कि हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर हमारी सारी समस्त मनोकामनाएं पूरी हो गई। फिर भी मन में एक लालसा शेष है जिसका पूरा होना सहज भी है और कठिन भी है, इसीलिए उसे कहा नहीं जाता। हे स्वामी, आपके लिए तो उसे पूरा करना अत्यंत सहज है, पर मुझे अपनी दीनता के कारण वह अत्यंत कठिन मालूम हो रहा है। जिस प्रकार कोई दरिद्र कल्पवश को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संयोग करता है क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में भी संशय हो रहा है। हे स्वामी, आप अंतर्यामी हैं, इसीलिए आप उसे जानते ही हैं। मेरा वह मनोरथ पूरा कीजिए। इस प्रकार मनु और शत्रुपा की बातें सुनकर भगवान ने कहा कि हे राजन, आप निसंकोच होकर मांगो। मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं तुम्हें न दे सकूं। तब मनु और शत्रुपा बोले कि हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निधान, हे नाथ, अपने मन का सच्चा भाव मैं आपको कहता हूं। मैं आपके समान पुत्र चाहता हूं, आपसे भला क्या छिपाना। मनु और शत्रुपा की प्रीति देखकर और उनके वचन सुनकर भगवान बोले कि ऐसा ही हो। हे राजन, मैं अपने समान दूसरा कहाँ खोजूं?
अतः मैं स्वयं ही तुम्हारा पुत्र बनूंगा। शत्रुपा जी को हाथ जोड़े देखकर भगवान बोले कि हे देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो वह वर मांग लो। इस पर शत्रुपा ने कहा कि हे नाथ, राजा ने जो वर मांगा है वही मुझे भी अति प्रिय है, परंतु बहुत ठिठाई हो रही है। यद्यपि वह ठिठाई भी आपको अच्छी ही लगती है। आप ब्रह्म आदि को उत्पन्न करने वाले, जगत के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले ब्रह्म हैं। यह समझकर मन में संदेह होता है, फिर भी आपने जो कहा वही सत्य है। मैं यह मांगती हूँ कि आपके जो जन हैं अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं वही सुख, वही गति, वही भक्ति, आपके चरणों में वही प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन हमें भी प्रदान कीजिए। शत्रुपा जी के यह कोमल गुण और मनोहर वचन सुनकर भगवान बोले कि तुम्हारे मन में जो भी इच्छा है वह सब मैंने तुम्हें दिया, इसमें कोई भी संदेह नहीं समझना। भगवान बोले कि हे माता, आपका अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट नहीं होगा। तब मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा कि हे प्रभु, मेरी एक और विनती है। आपके चरणों में मेरी प्रीति वैसे ही हो जैसे पुत्र के लिए पिता की होती है। भले ही मुझे कोई मूर्ख ही क्यों न कहे, जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही आपके बिना मेरा जीवन नहीं रह सकती। ऐसा वर मांगकर राजा भगवान के चरण पकड़े रहे। तब भगवान ने कहा कि ऐसा ही हो। अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर रहो और वहां पर स्वर्ग के भोग भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होगे और तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। मैं मनुष्य रूप में तुम्हारे घर में प्रकट होऊंगा और अपने अंशों सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूंगा। जिन चरित्रों को भाग्यशाली व्यक्ति सुनकर ममता और मत त्याग कर भवसागर से तर जाएंगे, मेरी यह माया भी जिसने जगत को उत्पन्न किया है अवतार लेगी। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूंगा। मेरा यह प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है। और बार बार ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जय श्री राम। श्री राम जय राम, जय जय 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 राम। मंगले भवने अमंगल हारी, द्रवहु दशरथे अजेर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्री राम जय राम, जय जय 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 राम। प्रभु राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। प्रभु राम जय राम, जय जय राम। श्री 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 राम जय राम,